नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 7000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आ चुकी है और इस भर्ती में फिजिकल का बड़ा भारी महत्व 100 नंबर का आपका फिजिकल होना है। तो आज के इस वीडियो में अपन इसके फिजिकल को लेकर ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं महिलाओं और पुरुषों दोनों का कि फिजिकल में हमें कितने सेकंड में दौड़ निकाल दें तो कितने नंबर मिलेंगे, कितना लॉन्ग जंप करें, कितना गोला फेंकना है तो एक अच्छा स्कोर हम कर पाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि रिटन टेस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसमें आप क्वालिफाई होंगे तभी फिजिकल में पहुंच पाएंगे। लेकिन रिटन टेस्ट में किसी के 100 नंबर नहीं सुने होंगे आपने। टॉपर्स जो होते हैं 88 आ जाते हैं, 92 आ जाते हैं, 94 96 आ जाते हैं, लेकिन 100 में 100 नंबर सुने ही नहीं होंगे आपने। लेकिन फिजिकल में ऐसे आप हजारों लोगों को ऐसे जानते होंगे जो फिजिकल में 100 में 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत छोटी बात है कुछ लोगों के लिए जो एथलीट स्तर की तैयारी करते हैं, जो निरंतर तैयारी करते रहते हैं कि 100 में 100 नंबर फिजिकल में हो जाएगा। आर्मी की तैयारी करने वाले वो 1000 में दौड़ जाते हैं, यार यहाँ तो 40-50 में दौड़ना है आपको, उनके लिए तो मजाक लगता है ये चीज़ें, है ना। तो फिजिकल 100 में 100 का किया जा सकता है। फिजिकल एक स्कोरिंग चीज़ इसमें मानी जा रही है। तो आज के इस वीडियो में अपन फिजिकल को ही समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन पुरुषों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं मेल, और 198.3 सेकेंड। फिजिकल की एक और ख़ास बात बताऊं मैं आपको, आप फिजिकल में फेल ही नहीं हो सकते। भले ही आपको नंबर 0 मिल जाएगा लेकिन फिजिकल में आप फेल नहीं होंगे, ध्यान रखें। तो 198.3 सेकंड से अगर आपको ज़्यादा का समय लगता है दौड़ने में तो आपको मिलेगा 0 नंबर, कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको अगर 198.3 सेकंड से आपको ज़्यादा का समय लगता है तो। लेकिन क्योंकि पहले आपको पता है कि 2 मिनट 45 सेकंड में दौड़ निकालनी होती थी, लगभग 165 सेकंड में आपको दौड़ निकालनी होती थी पिछली जो भर्तियां होती थी। हालांकि वहां नंबर नहीं थे, सबका टारगेट होता था 2:45 में दौड़ निकालना। अब यहां पर टारगेट अलग स्तर का होगा क्योंकि आप जितना बेहतर करेंगे उतना आपको लाभ होगा, है ना। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, जो पहले टारगेट रखते थे तो 164.1 से आपको 166 सेकंड के बीच में समय लगा तो आपको कितने नंबर मिलेंगे भाई साहब? आपको 18 नंबर मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए जो रनिंग है आपकी वो 40 नंबर की है। जो ये चर्चा कर रहे हैं अपन वो 40 नंबर को लेकर कर रहे हैं, रनिंग आपकी 40 नंबर की है। तो इसमें जैसे मेरी जो 2016 में जो दौड़ हुई थी उसमें समय लगा था मुझे कितना, 2 मिनट 59 सेकेंड, वाह। और जो दूसरी 2018 वाली हुई थी 2017 में तो उसमें समय लगा था मुझे 2 मिनट 46.54 सेकंड। दोनों बार डिस्क्वालीफाइड हुए वो अलग बात है, ये समय लगा था। अब यहाँ पर हम डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, कुछ ना कुछ इसके नंबर मिल ही जाएंगे, है ना। क्योंकि समय अब अपने पास 198 3 मिनट से भी ज़्यादा का समय है, 3.5 मिनट 20 सेकंड का। और कितने में भी निकाल दे फिर नंबर 0 हो जाता है, उसका कोई महत्व रहता नहीं है फिर आपको, है ना। तो अगर आप पहले जो भर्ती चलती थी 2:45 उसको टारगेट लेकर चलें तो आपको 18 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे भाई बहन जो एक्सीलेंट दौड़ मारने की सोचेंगे तो 124.2 सेकंड से कम अगर आपको समय लगा तो आपको मिलेंगे पूरे 40 नंबर। अगर आप 2 मिनट और 4 सेकंड में दौड़ निकाल गए 800 मीटर की तो आपको मिलेंगे पूरे 40 नंबर, मतलब ये एक्सीलेंट दौड़ कहलाएगी। तो अब लोगों का टारगेट ना तो ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए, टारगेट मुझे लगता है ये होना चाहिए 124, है ना। क्योंकि आप जितना बेहतर करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। इस बार तो एसएएफ की वैकेंसी ज़्यादा है, फिर एसएएफ में जाकर रोते हैं लोग, इसलिए बेहतर है कि डीएफ मिले तो उसके लिए अच्छा स्कोर भी करना पड़ेगा भाइयों। ये हो गई आपकी दौड़। दूसरा इसका जो चरण होता है वो होता है किसका, ये हो गई दौड़, है ना। दूसरा आपका होगा लंबी कूद, लॉन्ग जंप। लंबी कूद कितनी करनी है आपको, हम अभी पुरुषों की ही बात कर रहे हैं तो 2.96 मीटर से कम इनके लिए कोई नंबर नहीं है भाई साहब। कितनी, 2.96 मीटर, इसका मतलब हुआ कितना, 9.85 फुट। इस पर है आपको 0 नंबर। इससे आप कम कूदे तो कोई इसका महत्व नहीं है। कितना,
9.85 लगभग 10 फुट भी आप कूद गए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले जो कूद होती थी वहाँ पर हमें 13 फुट लॉन्ग जंप करनी होती थी। तो अगर हम 13 फुट को आधार मानकर चलें 3.95 से 3.86 मीटर के बीच में, कितना 3.95 से 3.86 मीटर के बीच में, मतलब कि आप कितना कूदेंगे 13 फीट के आसपास। तो इसके आपको नंबर मिलेंगे भाई साहब 11 नंबर। मुझे लगता है ये भी कोई वैल्यूएबल खास है नहीं। तो अगर आप पहले 13 फुट पहले की तरह 13 फुट का टारगेट लेकर चलें तो वो भी कोई ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है। 11 नंबर मिलेंगे कितने में से 30 में से, क्योंकि कूद आपकी जो है वो 30 नंबर की, यहाँ पर लिख भी देते हैं भैया। ये 30 की है और ये 40 की है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे जो एक्सीलेंट कूद करने की सोचेंगे। तो 5.57 मीटर, 5.57 मीटर अर्थात ये कितना हो रहा है फुट वाइज 17 फुट। तो 17 फीट से अगर आप ज़्यादा कूदे, 17 फीट से आप ज़्यादा कूदे तो कितने नंबर मिल जाएंगे? 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे आपको, है ना। पूरे 100% नंबर आपको मिल जाएंगे। ये हो गई दौड़ और ये हो गई लंबी कूद। क्या इसमें से कुछ साफ करते जाए ताकि आपको गोला फेंक के बारे में भी बताया जा सके। गोला फेंक भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। तो गोला फेंक की अगर हम बात करें, इसके भी भाई साहब 30 नंबर हैं। गोला फेंक के भी कितने नंबर हैं? 30 नंबर हैं। 3.83 मीटर से कम फेंका तो भैया कोई नंबर नहीं है। 3.83 मीटर मतलब कितना 12.5 फुट, 12.56 फुट। इससे कम फेंका तो 0 नंबर, कोई नंबर नहीं है। और इसके बाद 5.7 से लेकर 5.83, जो पहले 19 फीट फेंकना होता था ना, 5.7 से 5.7 मीटर से 5.33 है ना, मतलब 19 फीट इसके आसपास फेंका आपने तो आपको मिल जाएंगे 11 नंबर। और आपको अगर एक्सलेंट मारना है तो 8.76 मीटर से अधिक फेंकिए। 8.76 मीटर से अधिक तो मिल जाएंगे आपको पूरे 30 नंबर। कब मिलेंगे? जब आप 8.76 मीटर से अधिक गोला फेंकेंगे, मतलब कि कितना 27-28 फुट हो रहा। हाँ जी, 28 फुट गोला फेंकना भैया। 28 फुट गोला अगर आप फेंक देते हैं तो पूरे 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये नंबर बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। 50 नंबर रिटन टेस्ट में सबके आते हैं, वहाँ आपको करीब 65-70 नंबर लाने पड़ेंगे। और तब फिर इसके बाद बेहतर फिजिकल करना होगा, तब नौकरी मिलेगी। 7000 जगह हैं और फार्म आप देखेंगे 10-12 लाख से कम नहीं भरने हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। और चूंकि अब तो फिजिकल के भी नंबर मिल रहे हैं तो ये भी, इसके लिए भी आपको पुरजोर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं बहनों के फिजिकल के बारे में अगर हम चर्चा करें। समय बहुत कम है, अब 50 दिन भी नहीं है पूरे पेपर के लिए। आप सोचें कि हम मूंगफली की बुवाई कर दें, हम धान की बुवाई कर दें, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे गाइड मंगाकर, तो अब इनसे काम नहीं चलेगा। आपको अभी से मेहनत और बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ होगा। हम महिलाओं के फिजिकल की अगर हम बात करें तो रनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 261.8 सेकंड से अधिक समय लगा दिया बहन जी आपने, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? आप कहेंगे 0 नंबर, कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। 261.8 सेकंड से ज़्यादा आपने समय लगा दिया तो। चूंकि आप भली भांति जानती हैं कि पहले हमें 4 मिनट में दौड़ निकालनी होती थी। अच्छा, पुरुषों के गोला के वजन के बारे में हमने बात नहीं करी। 7 किलो 260 ग्राम का गोला आपका होता है। मार्केट में जाएंगे बड़े आराम से मिल जाएगा। 7 किलो 300-400 ग्राम का ही आता है, तो 100-200 ग्राम ज़्यादा ही हो तो भी बेहतर है। मेरे पास जो है वो 7 किलो 400 ग्राम का है, तो बढ़िया गोला है ना।
और हम बहनों के दौड़ के बारे में बात कर रहे थे। 261.8 सेकंड से अधिक का समय लगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। पहले 240 सेकंड में आपको दौड़ निकालनी होती थी, तो इसको भी समझें। अगर हम 239.8 से 240 के बीच में देख लीजिए, इसके बीच में आपको समय लगा अगर, तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। कितने? 10 नंबर। तो जो पहले का टारगेट लेकर चलें अगर आप, तो इसके 10 नंबर मिलेंगे आप कितने में से? 40 में से। ये भी दौड़ 40 की ही है, चाहे पुरुषों की हो चाहे महिलाओं की हो। फिजिकल दौड़ जो है वो 40 की है। एक और लाभ इसमें अतिरिक्त क्या है, आपने गोला पहली बार में फेंका, आपको लगा कि रिदम उस हिसाब का बन नहीं पाया था, शरीर वार्म अप नहीं था, गर्म नहीं था, या कुछ भी मेंटेनेंस फेल हो गया, आपका गोला थोड़ा सा कम गिरा, कोई ना, आप दोबारा फेंक लीजिए। तो गोला और दौड़ के लिए, माफ करिए, गोला और लंबी कूद के लिए तो 3-3 चांस हैं, दौड़ के लिए एक ही चांस है। तो जो पहले का समय हुआ करता था अपना 240 सेकंड, उसके आसपास आपने समय लगाया तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर एक्सलेंट दौड़ आपको निकालनी है तो 176 से कम, 176 सेकंड से कम समय में, 176 सेकंड से कम समय में, तो आपको कितने? 40 में से 40 नंबर मिल जाएंगे दौड़ में। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम बात करें लंबी कूद की, कितने नंबर की है? 30 नंबर की है लंबी कूद। अगर आप 2.04 मीटर से कम कूदी तो 0 नंबर है, कोई नंबर नहीं। 2.04 मीटर मतलब कि 6 फीट। 6 फीट तो मिनिमम कूदना ही कूदना है। 6 फीट से कम कूदी तो कोई नंबर ही नहीं है उसका, हालांकि फेल नहीं होंगे, लेकिन महत्व क्या रहेगा उनका? कट ऑफ में तो आ ही नहीं पाएगा नाम। अगर आप 3.08 से 3 फुट के बीच में कूदती हैं, जो कि पहले 10 फुट, जैसे पहले 10 फुट कूदना होता था, तो 3.08 से कितना? 3 फुट के बीच, सॉरी 3 मीटर के बीच, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। और फुटबाई ये लगभग 10 फीट हो रहा है। तो पहले इतना कूदना होता था मिनिमम, इसके कम आप ज़्यादा कूदें तो इसका कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं है, कम कूदें तो कोई डिस्क्वालीफाई है। अब अगर आप इतना कूदते हैं तो इसके 10 नंबर मिल जाएंगे आपको 30 में से। और एक्सलेंट अगर आपको कूद करनी है तो आपको कूदना है 4.36 मीटर से अधिक, 4.36 मीटर से अधिक, तो आपको मिल जाएंगे पूरे 30 नंबर। ये फुटवाइज कितना हो रहा है? 14 फुट 3 इंच। तो अगर आपको 30 में से 30 नंबर चाहिए तो कूद कितने में करनी होगी आपको? 14 फुट से भी अधिक कूदना होगा, तो 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। आगे अगर हम देखें गोला फेंक की, तो महिलाओं का जो गोले का वजन होगा वो 4 फुट का होगा। पहले कूदना गोला फेंकना होता था 15 फुट, 4 किलो वजन का गोला 15 फुट फेंकना होता था। वजन गोले का अभी भी वही है, लेकिन अगर आप 2.85 मीटर से कम फेंकें गोला कितने नंबर? 30 नंबर। गोला फेंक लिख ले, 30 नंबर। कहाँ तक दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो मिरर इमेज होती है, तो अगर कोई गलती हो जाए गलती से भैया, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, माफ़ कर दीजिएगा, है ना। हम गोला फेंक की बात कर रहे थे बहनों के, तो 2.85 मीटर से आपने कम फेंका, 2.85 मीटर से कम, कोई नंबर नहीं है इसके लिए। ये कितना हो रहा है? लगभग 9 फुट। तो 9 फुट से आपने कम गोला फेंका तो इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आपने 4.5 मीटर से 4 कितना है 3-5 मीटर के बीच में फेंका, जो कि पहले फेंकना होता था आपको कितना? 15 फुट, वो इसके आसपास है, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 15 फुट के आसपास आपने फेंका। अब अगर आपको एक्सीलेंट फेंकना है तो लगभग 7.2 मीटर से अधिक, कितनी लंबाई हो रही है इसकी? तो इसमें आपको 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। लंबाई कितनी हो रही भाई साहब? बहन जी 23.75, इसको 24 फुट मान लो। 24 फुट गोला फेंक दिया आपने तो आपको 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। ये पूरा फिजिकल है। अब आप इसको अपने हिसाब से समझ लीजिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल से ज़्यादा जरूरी पहले तो रिटन टेस्ट पास करना है, जिसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है। 45 दिन इसको मानकर चलिए, कोई ना कोई इन 45 दिनों में 5 दिन तो ऐसे हो जाएंगे जहां आप इतना ज़रूरी काम हो जाएगा कि आप मजबूरी में
व्यस्त रहेंगे। तो आप 40 दिन लेकर चलिए। 40 दिन में आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मेरी सलाह ये है कि फालतू कोचिंगों के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि 40 दिन में कोई तैयारी नहीं करा पाएगा। वो सब ऐसे भाबर भूतर पढ़ाएंगे, ऐसी भगी भूत की लंगोटी कि तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा, इतनी तेजी में पढ़ाएंगे। खुद से तैयारी करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, सफलता जरूर मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन पर भी विस्तार से उनका विश्लेषण करो, उनको समझो, तभी आपकी तैयारी मुकम्मल हो पाएगी, तभी आपको वर्दी प्राप्त हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी तत्पश्चात आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।